डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक फॉर्म्स ऑफ वर्क के हवाले से है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म्स ऑफ वर्क यानी सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ वर्क हम लोग डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज हैं, पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन हमने उठाए। अब यहाँ पहला सवाल तो ये है कि फॉर्म्स ऑफ वर्क मैंने 5 तक गिनी, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्क कितनी होती हैं? इससे पहले तो आप लोगों ने कितनी पढ़ी थी? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्क पढ़ी थी, लेकिन फॉर्म्स ऑफ वर्क 5 होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म किसको कहते हैं? जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है, जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। फिफ्थ फॉर्म किसको कहते हैं? जब वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाते हैं तो हम उसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्क कहते हैं। MCQs में क्वेश्चन हमारे पास, द सन डैश इन द ईस्ट, द सन डैश इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर 1 द सन राइज, ऑप्शन 2 had risen, ऑप्शन 3 rises, ऑप्शन 4 rose। 4 ऑप्शन है। इसी तरह से ये 4 ऑप्शन आएंगे बोर्ड में MCQs में, कोई एक राइट ऑप्शन होगा। अब इन 4 में से राइट ऑप्शन आप में से कौन लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं राइट ऑप्शन इसका क्या है? जी, पहले तो ये देखते हैं ना कि कौन लोग हैं जो ये राइट ऑप्शन बताना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर मैं पूछता हूं कि किससे मैंने पूछना है राइट ऑप्शन क्या होगा। द सन डैश इन द ईस्ट, द सन डैश इन द ईस्ट। जी अब्दुल्ला। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन्होंने कहा कि ये ऑप्शन है। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन। द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे क्यों ये राइट ऑप्शन है? इसलिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ में जब भी कोई सेंटेंस हो जो यूनिवर्सली यानी जो हमेशा से सही हो, जो हमेशा से सही हो, तो उस वक्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS के साथ होती है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, they always dash back home late, option number 1 come, option 2 came, option 3 will come, option 4 come। they always dash back home late। अब MCQ सॉल्व करने का जो बस मेथड होता है वो होता है ट्रांसलेशन आपको उसकी आती हो कि वो हमेशा घर देर से आते हैं। दे यानी बहुत सारे लोग हैं, दे है सब्जेक्ट, वो हमेशा घर देर से आते हैं। तो ऑप्शन 1 है कम, कैम, विल कम या कम्स। अब MCQ सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं। कम्स तो यहाँ लग ही नहीं सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जी, अब आप लोग बताएंगे इसका राइट ऑप्शन, जिससे मैं पूछूंगा राइट ऑप्शन बताएंगी जुबिया। They always dash back home late, they always come back home late। ऑप्शन नंबर A जो है राइट ऑप्शन है। देखते हैं क्या है हमारे पास राइट ऑप्शन। They always come back home late, सिद्धांत वो हमेशा घर देर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, good students always dash out, good students always dash out। अब good students always dash out, ऑप्शन नंबर 1 वर्क, ऑप्शन 2 हैड वर्क, ऑप्शन 3 वर्क्स, ऑप्शन 4 वर्किंग। अच्छे जो तालिब इल्म होते हैं, अच्छे तुलबा हैं, हमेशा सख्त मेहनत करते हैं, सख्त काम करते हैं। तो राइट ऑप्शन आप में से बताएंगे किस किस को राइट ऑप्शन इसका पता है कि क्या राइट ऑप्शन है? रेज योर हैंड, हु नोस द राइट आंसर, Who knows the right answer? कि क्या होगा राइट आंसर? जी, राइट आंसर बताएंगे उबैद। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड यानी ए ऑप्शन है। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। They dash tea every morning, they dash tea every morning, ऑप्शन 1 take, taking,
takes, they dash tea every morning। अच्छा, नॉर्मली बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है they dash tea every morning। बोर्ड में इसके साथ नॉर्मली ये ऑप्शन भी होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ड्रिंक, दूसरा ऑप्शन है ड्रिंक्स, तीसरा ऑप्शन है ड्रिंकिंग, चौथा ऑप्शन है हैव ड्रंक। अब नॉर्मली हमें क्या पता है कि चाय चूंकि ड्रिंक नहीं होती, चाय टेक होती है, टेकिंग होता है चाय के लिए, या आई एम टेकिंग टी, में चाय पी रहा हूं। अब ड्रिंकिंग नहीं होता, लेकिन बार दफा पेपर में पेपर बनाने वाला इस तरह भी लिख लेता है, तो वहां इसको क्रॉस करके आपने टेक नहीं लिख के आना, वहां फिर इन्हीं में से आपने राइट ऑप्शन चूज करना है। तो अब यहाँ पे चूंकि ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन बताएगा राइट ऑप्शन? जी, राइट ऑप्शन बताएं। इसमें से राइट ऑप्शन बताएंगी निम्रा। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, दे टेक टी एवरी मॉर्निंग, के वो हर रोज चाय पीते हैं। ठीक है, वेरी गुड, दे टेक टी, राइट ऑप्शन, दे टेक टी एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। इसका मैंने एक रूल आप लोगों को बताया था, जब भी किसी सेंटेंस के एंड में नाउ या इसके साथ एक वर्ड लिख लेता हूं, नाउ या एट प्रेजेंट किसी वर्ड के आखिर में आए, तो वहां पे राइट ऑप्शन मैंने पहले से डिस्कस किया था, हमेशा कोई आईएनजी फॉर्म वाला राइट ऑप्शन होता है। तो अब द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, ऑप्शन नंबर 1 है क्राई, ऑप्शन 2 क्राइज, ऑप्शन 3 इज क्राइंग, ऑप्शन 4 हैज क्राइड। तो राइट ऑप्शन है जी, राइट ऑप्शन बताएंगे कौन बताएगा? आशिर, राइट ऑप्शन क्या होगा? इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग। देखते हैं क्या है हमारे पास राइट ऑप्शन। द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, I dash her in the plane, I dash her in the plane, I dash her in the plane। अब थोड़ा सा मैं अगर क्वेश्चन चेंज करूं, I dash her in the plane, यहाँ पे राइट ऑप्शन किसी को आइडिया है कि क्या होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन, ऑप्शन यानी एमसीक्यूज अभी नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर क्या होगा? जी, किस किस को आइडिया है कि यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बुशरा, राइट ऑप्शन क्या होगा? I met her in the plane। अच्छा, इन्होंने कहा राइट ऑप्शन यहाँ पे है I met her in the plane। तो ये टेंस कौन सा है? किसी को कोई आइडिया है ये कौन सा टेंस है? I met her in the plane, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वेरी गुड। बार दफा पेपर में ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं, सिट डाउन, पेपर में ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं कि दिया गया टेंस, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस कंप्लीट लिखा है आई मेट हर इन द प्लेन, आगे 4 ऑप्शन हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं, तो आपका ऑप्शन ठीक था, पास्ट इंडेफिनिट। जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन है मीट, दूसरा ऑप्शन है मेट, तीसरा ऑप्शन है हैज मेट, चौथा ऑप्शन है मीट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये वाला राइट ऑप्शन था, आई मेट हर इन द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इट डैश इन विंटर, इट डैश इन विंटर, सर्दियों में डैश होती है, ठीक है, क्या होती है देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इट रैन, ऑप्शन 2 रेन्स, ऑप्शन 3 इज रैनिंग, ऑप्शन 4 हैज रैन। तो इसका आंसर बताएंगे खिजर हमारे कैमरामैन, इसका राइट आंसर बताएंगे। इट डैश इन विंटर, रैन, रेन्स, इज रैनिंग या हैज रैन। जी, रेन्स, इट रेन्स इन विंटर। चेक करते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या है। बिल्कुल ठीक, इट रेन्स इन विंटर। इसका मतलब यह है कि सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है। इस साल अभी तक नहीं हुई लेकिन होती है। क्वेश्चन नंबर 8, शी डैश हर कैट वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे अक्सर पेपर में, यानी ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया, शी डैश हर कैट वेरी मच, बार दफा क्वेश्चन यूं आता है शी डैश हर पेरेंट्स वेरी मच, ठीक है। तो दोनों सूरतों में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 लव, ऑप्शन नंबर 2 लव्स, ऑप्शन नंबर 3 इज लविंग, ऑप्शन नंबर 4 लव। तो इसका आंसर बताएंगे सोहेब कि इसका राइट आंसर क्या होगा। शी डैश हर कैट वेरी मच, शी लव्स हर कैट वेरी मच।
क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चेक करते हैं राइट आंसर। राइट आंसर इज शी लव्स हर कैट वेरी मच, कि वो अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्वेश्चन नंबर 9, द बेबी डैश फॉर मिल्क लास्ट नाइट। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था द बेबी डैश फॉर नाउ, ठीक है, डैश फॉर मिल्क नाउ। यहाँ पे है द बेबी डैश फॉर मिल्क लास्ट नाइट। जब भी स्टूडेंट्स किसी सेंटेंस में लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो तो वहां पे राइट ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है क्राई, दूसरा ऑप्शन क्राइड, तीसरा ऑप्शन इज क्राइंग, चौथा ऑप्शन हैज क्राइड। तो राइट आंसर कौन देगा? हु नोज द राइट आंसर? प्रेस योर हैंड। नोज द राइट आंसर। दिए गए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो होगा, कोई एक ऑप्शन। जी ऑप्शन गर्ल्स में से बताएंगी, गर्ल्स में से बताएंगी अरीशा। द बेबी क्राइड फॉर मिल्क लास्ट नाइट, इन्होंने कहा। अब लास्ट नाइट वाला जब भी सेंटेंस आए, इसमें थोड़ा सा बता देता हूं, बिल्कुल आपने आंसर ठीक दिया। द बेबी क्राइड फॉर मिल्क लास्ट नाइट, वेरी गुड। जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट वर्ड आए, लास्ट, LAST लास्ट, एक LOST लास्ट होता है, ओवर टीम, लॉस्ट द मैच, अक्सर ही आ जाती है, ठीक है। ये लास्ट यानी पिछली रात, पिछली रात को हटा दें, पिछला दिन, पिछला महीना, पिछला हफ्ता, पिछला साल, ठीक है। जब भी इस तरह का नाम आए और वहां वर्ब पुट करना हो तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट की जाती है, रूल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। दे डैश टू स्लीप एट 10, दे डैश टू स्लीप एट 10। ऑप्शन 1 goes, ऑप्शन 2 go, ऑप्शन 3 went, ऑप्शन 4 gone। जी राइट आंसर इसका कितने लोगों को पता है जो सही जवाब दे सकते हैं? रेज योर हैंड, सही जवाब दे सकते हैं। They dash to sleep at 10, they goes to sleep, they went to sleep, they gone to sleep, they go to sleep। यहाँ दो ऑप्शन बड़े करीब तरीन है, देखिएगा थोड़ा सा ट्रिकी है। जी अब्दुल्ला बताएं। They go to sleep, They go to sleep, बिल्कुल ठीक बताया। इसका मतलब ये है, anyone can translate this sentence, sit down, anyone can translate this sentence, they go to sleep at 10। वो 10 बजे सो जाते हैं। अब ये जाती है नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं, वो 10 बजे सो जाते हैं, ठीक है। They go to sleep at 10, they went to sleep at 10 अगर हो, वो 10 बजे सोने गए। लेकिन यहाँ यूनिवर्सली अगर देखा जाए, नॉर्मली चूंकि रूटीन है ना, हम रोज ही सो जाते हैं, ऐसा ही है ना, रोज सोते हैं हम लोग, या कुछ लोग नहीं सोते, सारी रात स्टडी करते रहते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो सारी रात स्टडी करता है? ठीक है, नहीं, क्योंकि नींद है तो हम सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। She dashed to school an hour ago, थोड़ी देर पहले। She dashed to school an hour ago, ऑप्शन के बगैर कोई आंसर दे सकता है। She dashed to school an hour ago, ऑप्शन ना हो अगर, ऑप्शन के बगैर कोई आंसर दे सकता है। She dashed to school an hour ago, she dashed to school an hour ago। जी अब्दुल्ला। She went to school an hour ago, जल्दी से ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सिट डाउन। She go, she goes, नेक्स्ट है she is going, ऑप्शन नंबर 4 she went। She dashed to school an hour ago, थोड़ी देर पहले का जिक्र है, तो थोड़ी देर पहले का जब जिक्र हुआ तो इन्होंने राइट आंसर बताया she went to school an hour ago, तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है इट डैश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंस। एट प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म आएगी? अब ये देखना है कि यहाँ काम क्या हो रहा है। इट डैश एट प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर 1 इट रैन, इट इज रैनिंग, इट रैन्स, इट रैन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कितने लोगों को पता है यहाँ पे राइट आंसर? फर्स्ट वाली सीट से जवाब नहीं आ रहा सर, इधर इधर कैमरा लगाएं। फर्स्ट वाले पर्सन जी अब्दुल वाहिद, अब्दुल वाहिद क्या ऑप्शन होगा? बैठ के बता दें, आंसर दे दें सर। इट इज रैनिंग, वेरी गुड, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। क्योंकि एट प्रेजेंट नाउ किसी भी सेंटेंस के एंड में आएगा तो इज एम आर के साथ राइट ऑप्शन हमने देना है। इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा काम हम जल्दी करेंगे, काम ज्यादा है।
द कायदे आजम डैश वेरी हार्ड, कायदे आजम डैश वेरी हार्ड। कायदे आजम याद रखें ऐप नहीं है दुनिया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये भी लिखते हैं कि कायदे आजम, ऑप्शन दे दें सर, ऑप्शन नंबर 1 वर्क, ऑप्शन 2 वर्क, ऑप्शन 3 इज वर्किंग, ऑप्शन 4 वर्क्स। कायदे आजम कुछ लोग ये आंसर देते हैं कि कायदे आजम वर्क वेरी हार्ड, कायदे आजम अभी भी सख्त मेहनत करते हैं, ठीक है। तो कायदे आजम चले गए, माजी की बात हुई, तो राइट आंसर देंगे एफ, राइट आंसर देंगे देंगी नूरलैन। ऑप्शन नंबर 1 या 2? ऑप्शन नंबर 2 कायदे आजम वर्क वेरी हार्ड, चेक करते हैं राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। कायदे आजम वर्क वेरी हार्ड, कायदे आजम ने सख्त मेहनत की। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। अब इसका भी एक हिंट है, याद रखना है, यहाँ डू से याद आया, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर डू डज, ठीक है, ये दोनों बहन भाई हैं, डू डज के साथ एक इनका स्टेप ब्रदर है डिड, सुतेला भाई। ये तीनों जब भी किसी सेंटेंस में आपको नजर आए, ठीक है, ये तीनों जब भी किसी सेंटेंस में नजर आए तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट ऑप्शन होता है। अभी हम ऑप्शन के बगैर देखेंगे, आप में से जिन्हें ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1 गो, ऑप्शन 2 गोइंग, ऑप्शन नंबर 3 गोज, ऑप्शन नंबर 4 वेंट। तो राइट आंसर डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे, डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे, डू यू गो टू स्कूल, इन्होंने सही आंसर दिया, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। He doesn't dash exercise daily, he doesn't dash exercise daily, do का भाई आ गया ना, does, ठीक है। He doesn't dash exercise daily, ऑप्शन के बगैर आंसर दे सकता है कोई? He doesn't dash exercise daily, ऑप्शन के बगैर, ऑप्शन के बगैर जी उबैद कोशिश करें। He do not take, He doesn't take exercise daily, sit down। अब इन्होंने कहा he doesn't take exercise daily, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन 1 टेक, टेक्स, टुक, टेकिंग, तो राइट ऑप्शन था he doesn't take exercise daily, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 16, the girls are dash net ball, the girls are dash net ball। जब भी किसी सेंटेंस में is MR के फौरन बाद अगर फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी हो तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, किसी को आइडिया है? ऑप्शन के बगैर इज एम आर, हु नोज रेज योर हैंड। ऑप्शन के बगैर द गर्ल्स आर डैश नेट बॉल, नेट बॉल एक गेम है, गेम खाई तो नहीं जाती ओब्वियसली। ऑप्शन के बगैर जी अब्दुल्ला, वेरी गुड, द गर्ल्स आर प्लेइंग नेट बॉल। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन 1 प्ले, ऑप्शन नंबर 2 प्लेइंग, ऑप्शन नंबर 3 आर प्लेइंग, ऑप्शन नंबर 4 प्ले। द राइट आंसर इज द गर्ल्स आर प्लेइंग नेट बॉल। सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the earth dash around the sun, the earth dash around the sun, the earth dash around the sun, most repeated sentence है, अक्सर पेपर में आता है, the earth dash around the sun। ऑप्शन नंबर 1 revolve, ऑप्शन 2 revolves, ऑप्शन 3 is revolving, ऑप्शन नंबर 4 revolves। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? जिसने अभी तक नहीं बताया राइट ऑप्शन क्या होगा? जवेरिया क्या होगा राइट ऑप्शन? The earth revolves around the sun, option number 2 is the right answer. Good. Question number 17, 18 की तरफ आते हैं। He will dash for London tomorrow. He will dash for London tomorrow. Will shall के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? कौन बताएगा? Will shall के बाद कौन सी फॉर्म लगती है? Will shall के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? ये बताएंगे वलीद सईद। Will shall के बाद हमेशा वर्ब की विल शैल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? जुबिया बताएंगी। फर्स्ट फॉर्म लगती है सर। विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हमने पढ़ा था ना, डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, तो समझें ये विल शैल उन्हीं का रिश्तेदार है। ठीक है, डू, डज, डिड, विल शैल जिस सेंटेंस में भी हो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। He will dash for London tomorrow। तो जुबिया बता सकती हैं क्या आंसर होगा? He will dash for London tomorrow। विल के बाद क्या होगा? आपको क्या लगता है? ऑप्शन नहीं है अभी यहाँ पे। अभी
he will leave for London tomorrow. देखते हैं ऑप्शन क्या है. he will go for London tomorrow तब भी हो सकते हैं. ऑप्शन देखते हैं. leaving ऑप्शन नंबर 2, leave ऑप्शन नंबर 3, left ऑप्शन नंबर 4, B leaving. बिल्कुल ठीक जवाब दिया. he will leave for London tomorrow. Sit down. Question number 19. Honesty dash the best policy. Honesty dash the best policy. Honesty बता दें. Honesty is the best policy. ऑप्शन दे दें जल्दी से, टाइम कम है. Was, is, had और are तो राइट ऑप्शन है. Honesty is the best policy. Question number 20. She dash English quite well. She dash English quite well. She. Option number 1. Speak, speaks, is speaking, will speak. She dash English quite well. She dash English quite well. किसको इसका आंसर पता है? जी, राइट आंसर क्या होगा? Anyone who knows, raise his or her hand. जी, she dash English quite well. नुमान बताएंगे. She dash English quite well. She speaks English quite well. वो अच्छी इंग्लिश बोलती है. ठीक है. She speaks English quite well. She dash since morning. Since और for वाला सेंटेंस आ गया. जब भी किसी सेंटेंस में since और for आएगा तो वहां पे has been, have been या had been कोई इस्तेमाल होगा. इन तीनों में से एक देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है. She dash since morning. She is sleeping. She was sleeping. She has been sleeping. Number 4, she will be sleeping. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन बताएगा? राइट ऑप्शन she dash since morning. She dash since morning. Nurul and she dash since. She has been sleeping since morning. देखते हैं राइट ऑप्शन क्या हमारे पास. She has been sleeping since morning. जब भी किसी सेंटेंस में since और for का जिक्र हो, यानी ये बताया जाता है कि कोई काम कितने वक्त से हो रहा है, कितनी मुद्दत से हो रहा है, तो उस वक्त since और for. since इस्तेमाल किया जाता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, जबकि मुद्दत के लिए for इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं. It dash since last night. It dash since last night. Option number 1. Has been raining. Was raining. Is raining. Had been raining. अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है. इसका राइट आंसर हमारे कैमरामैन खुद ही देंगे. It dash since last night. It dash since last night. Last night का जिक्र है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ. 2 बड़े करीब 3 ऑप्शन है यहाँ पे. क्या होगा राइट ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन आप कहते हैं राइट है. yes, sir. कितने लोगों को लगता है कि लास्ट ऑप्शन इन्होंने बताया तो लास्ट ऑप्शन ये सही है? कितने लोगों को ये लगता है कि ये लास्ट ऑप्शन सही है? लास्ट ऑप्शन जो लोग समझते हैं लास्ट ऑप्शन सही है, हाथ खड़ा करें. रेज योर हैंड. लास्ट ऑप्शन वाले लोग, ठीक है, काफी हो गए. तो लास्ट ऑप्शन इनका सही है. यहाँ हमारे जहन में जाता है कि ए ऑप्शन होगा, लेकिन ए ऑप्शन इसलिए नहीं है, यहाँ पे लास्ट नाइट का जिक्र है, तो लास्ट के लिए हमने परफेक्ट की तरफ जाना है. इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया हमारे पास. शी डैश सिंस मॉर्निंग. ऑप्शन नंबर 1. इज स्लीपिंग, वाज स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग, विल बी स्लीपिंग. She dash since morning. इससे मैं पूछूंगा she dash since morning. जी मुनीब बताना चाह रहे हैं she dash since morning. She has been sleeping since morning. बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं. The book dash on the table for weeks. The book dash on the table for weeks. For ये since for वाला for है, ठीक है. आपके पास has been sleeping, was sleeping, is sleeping, has been lying, was lying, is lying, had lying. अब lying मतलब बुक पड़ी हुई है. देखते हैं since और for वाला सेंटेंस है या नहीं है. अब ये आप लोगों ने देखना है. राइट आंसर इसका देंगे, राइट आंसर देंगे अब्दुल्ला. राइट आंसर देना चाह रहे हैं. has been lying for which. क्वेश्चन नंबर 25 से डन. क्वेश्चन 25 है हमारे पास. She dashed the piano since 2 o'clock. She dashed the piano since 2 o'clock. Option 1. Is playing, was played, has been playing, will play. तो एमन इसका आंसर देंगे. एमन है क्लास में. राइट आंसर बिल्कुल has been playing. She has been playing the piano for since 2 o'clock. कि वो 2 बजे से पियानो बजा रही है. क्वेश्चन नंबर 26.
I was going to the airport when I dash him. I was going to the airport. मैं एयरपोर्ट जा रहा था when I dash him. Option number 1. See, saw, seen, had seen. मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मैं उसको देखता हूं। अच्छा, जब भी आपको एमसीक्यूज में कंफ्यूजन और ट्रांसलेट करके देखें, आई वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट आसान है ना, मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो मैं उसको देखता, मैंने उसको देखा, मैं उसको देख चुका था। तो देखते हैं क्या है राइट ऑप्शन। सोहेब बताएंगे इसका राइट ऑप्शन पहले आप। आई वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट व्हेन आई डैश हिम, ऑप्शन क्या है? वेरी गुड, सा राइट ऑप्शन है। क्यों सा है? अब इसका एक रूल है, वो रूल याद रखें। सिट डाउन। आई वॉज गोइंग, जब भी यहाँ पे वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगी, यानी वाज वर्ब के साथ जब भी आईएनजी फॉर्म होगी तो ब्रैकेट में हमेशा से वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। जब भी वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगी तो ब्रैकेट में फॉर्म हमेशा सेकंड होगी। ये देखें, इन्होंने सेकंड फॉर्म राइट ऑप्शन बताया। और क्वेश्चन नंबर 27, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डैश हियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डैश हियर? ऑप्शन 1, इसका भी एक रूल है, पहले आप राइट आंसर देंगे फिर रूल की तरफ आऊंगा। इज वेटिंग, वाज वेटिंग, वेटिंग, विल वेट। राइट ऑप्शन कितने लोगों को पता है इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट आंसर कौन दे सकता है? क्वांटिटी में बहुत कम लोग हैं जी। सोहेब, वेटिंग, वेटिंग। सिट डाउन। अब्दुल्ला, आपको क्या लगता है वेटिंग राइट है? वेटिंग ही राइट है। क्यों वेटिंग राइट है? क्योंकि आप लोगों, कम लोगों को पता था कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका एक हिंट आपको दे दूं, जब भी ये बीन है, ठीक है, ये बीन, इसको याद रखना है आपने, मिस्टर बीन से याद रखना है। जब भी सेंटेंस में आपको मिस्टर बीन नजर आए तो इसके साथ हमेशा V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होती है। बीन एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ देखें बाकी 3 ऑप्शन तो हम लगा ही नहीं सकते थे। यहाँ भी पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो इसलिए इन्होंने सिर्फ पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया और राइट ऑप्शन दे दिया। जब भी बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी हो तो, सॉरी, फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी हो तो वहां आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28, इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट, कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस पे भी टॉपिक है। फर्स्ट कंडीशन है इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट। ऑप्शन 1, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, was accepted, will accept। राइट आंसर कौन जानता है? राइट आंसर कौन देगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर देंगी जिन्होंने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया। राइट आंसर देंगी स्नेहा। डिड यू नो द राइट आंसर? आई विल एक्सेप्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने, वेरी गुड। इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब, इसकी क्या कंडीशन है, क्या लॉजिक है? अगर यहाँ पे देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है, तो उस सूरत में ब्रैकेट में विल के साथ या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है विल एक्सेप्ट। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ईएस के साथ और दूसरी तरफ क्या होता है, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 29, I dashed the house before it started raining. I dashed the house before it started raining. Option 1, was leaving, leave, had left, will leave. I dashed the house before it started raining. Conditional sentence है जी, और ये भी started raining second condition का sentence है जी। ऑप्शन क्या होगा? जवेरिया बताएं। I had left the house before it started raining. ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। यहाँ इसका रूल क्या है, जब भी सेंटेंस में आप देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से मौजूद है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से मौजूद हो तो ब्रैकेट में आपने हमेशा से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है।
और अगर पहले से हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो, यहाँ पे ब्रैकेट होगी, तो यहाँ पे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 30, ही विल डैश द एनिमी, ही विल डैश द एनिमी। ऑप्शन के बगैर आंसर कौन लोग दे सकते हैं? ऑप्शन के बगैर। ही विल डैश द एनिमी, ही विल लव द एनिमी, वो अपने दुश्मन से प्यार करता है। ही विल हेट द एनिमी, वो अपने दुश्मन से नफरत करता है। ही विल डैश द एनिमी, ही विल, जी अब्दुल्ला बताना चाह रहे हैं, he will kill the enemy, वो अपने दुश्मन को मार देगा। सही है, अगर ऑप्शन नहीं है तो ये सही है, किल लगेगा, मीन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 डिफीट, डिफीटेड, वाज डिफीटेड, विल डिफीट। अब यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? अब्दुल्ला ही बता दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। he will defeat the enemy, A is the right answer, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 31 जी, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31, she dash a sad song today, she dash a sad song today। ऑप्शन 1 was sang, sings, is singing, will sing। जी राइट ऑप्शन। who knows the right answer? Beth Sings. she sings a sad song today, गाती है। sit down, गलत आंसर। she is singing, ठीक है, राइट आंसर है she is singing, कि आज वो सैड सॉन्ग गा रही है, गाती है नहीं, या वो गाएगी भी नहीं, या उसने गाया था वो भी नहीं। she is singing, कोई गाना कोई जब गुनगुना रहा होता है, अक्सर जब आप लोग गुनगुनाते हैं तो वो फलां बंदा गुनगुना रहा है, अच्छे अंदाज में गुनगुना रहा है, परेशानी में गुनगुना रहा है, तो she is singing sad song today, वो आज सैड सॉन्ग गा रही है। 32, I dash a book when the doorbell rang, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे doorbell rang। I dash a book, ऑप्शन 1 reads, am reading, was reading, will read। तो खिजर इसका आंसर बताएंगे कैमरामैन। I dash a book, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या ऑप्शन होगा इन चारों में से? I dash a book, Reads a book. reads a book, गलत हो गया आपका जवाब जी। बाकी आप लोगों में से कौन आंसर देगा? Was reading. राइट आंसर हाशिर आंसर देना चाह रहे हैं। हाशिर, I was reading a book when the doorbell rang, मैं किताब पढ़ रहा था जब बेल बजी, मैं किताब पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33, she dash French at present, ऑप्शन was learning, learned, is learning, will learn। अरीशा बताएंगी कि she dash present, she dash French at present, राइट ऑप्शन क्या होगा? she is learning at present, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34, have you dashed this book, ऑप्शन have you dashed this book, reads, read, read, will read। चलिए, have you dashed this book, निमरा have you dashed this book, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 1 2 3 को ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, have you dashed this book। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये क्यों है ऑप्शन नंबर 2? क्योंकि हैज, हैव, हैड किसी भी सेंटेंस में आए तो वहां हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब नॉर्मली हम लोग समझते हैं रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, तो ये रेड नहीं है, ये रेड कलर का नाम है, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया। रीड, रेड, रेड तो रेड है तो हम रेड लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 सीधा क्वेश्चन 35 है, आई डैश हिम नेक्स्ट संडे, आई डैश हिम नेक्स्ट संडे। ऑप्शन क्या क्या है? आई डैश हिम नेक्स्ट संडे, आई वाज सीन, आई सी, आई विल सी, आई विल बी सीइंग। जी राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताएंगे वलीद, कोशिश करें। आई डैश हिम नेक्स्ट संडे, आई विल सी, बिल्कुल राइट आंसर दिया। आई विल सी नेक्स्ट संडे, कि मैं अगले संडे उससे मिलूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36, इट डैश टू रेन एन आवर अगो। ऑप्शन begins, began, has begun,
will begin. So क्या होगा इसका राइट आंसर? It dashed to rain an hour ago. An hour ago. It dashed to rain an hour ago. An hour ago. कुछ देर पहले बारिश हुई. सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. बिल्कुल ठीक जवाब दिया. थोड़ी देर पहले बारिश हुई. जब भी थोड़ी देर पहले का जिक्र हो तो वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है. क्वेश्चन नंबर 36. Are they dash idle? Are they dash idle? Sat, sit, will sit, sitting. Are they जी बुशरा आंसर देना चाह रही हैं. Are they dash idle? Are they sitting idle? Are they sitting idle? क्या वो बेकार बैठ रहे हैं? आर को देखते हुए ठीक माना जा सकता है. देखते हैं जी मुनीर. सेकेंड ऑप्शन आर दे सिट आइडल. ऑप्शन देखें जी राइट आंसर हमारे पास. आर दे सेट आइडल, क्या वो बेकार बैठे हैं? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है. ठीक है, ये ऑप्शन गलत है. आर दे सिट आइडल, क्या वो बेकार बैठते हैं? तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है. सिटिंग इसलिए किया कि इज एम आर की जगह से. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे साइन जो है गलत इंसर्ट हो गया. राइट ऑप्शन है यहाँ पे आर दे सिट आइडल, क्या वो बेकार बैठते हैं. अच्छा, क्वेश्चन 38. क्वेश्चन 38. He didn't dash my offer. Option 1. He didn't accepted, accepting. वलीद. He didn't. Did not के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन 39. He dashed in the sun for an hour ago. He dashed in the sun for an hour ago. Option was standing, has been standing, will stand, is standing. Right answer देंगी जवेरिया. He dashed in the sun for an hour ago. He has been standing in the sun for an hour ago. बिल्कुल ठीक आंसर आपका. क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं. Question number 40. I dashed a motorbike only a month ago. I dashed a motorbike only a month ago. Option buy, bought, buys, buying. I dashed a motorbike only a month ago. आंसर देना चाह रहे हैं कितने लोग? किसको पता है इसका राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? जी राइट आंसर देंगे आशिर. राइट आंसर देंगे. I bought a motorbike only a month ago. मैंने सिर्फ 1 महीने पहले तो बाइक लिया. ठीक है, sit down. Question number 41. Last 10 question है. Have you dashed a car? Have you dashed a car? ऑप्शन देखते हैं. Keep, kept, keeps, is keeping. फिर the right answer देंगे. Have you dashed a car? Have you dashed a car? Have you kept a car? keep की सेकंड और थर्ड फॉर्म kept होती है. तो have you kept a car यानी राइट आंसर हमारे पास सेकंड जो है राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 42. I can dash this sum. ऑप्शन दीजिए जल्दी से. I can dash this sum. solve, solve, solves, solving. I can dash this sum. जी राइट आंसर देना चाह रहे हैं कितने लोग? राइट आंसर दे सकते हैं इसका. I can dash this sum. I can dash this sum. जी उबैद नहीं. अब्दुल्ला. I can solve this sum. बिल्कुल ठीक है राइट आंसर आपका. सेकंड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. After you had left, I dashed to sleep. After you had left, जब आप जा चुके थे, I dashed to sleep. ऑप्शन go, going, gone, when. After you had left, I dashed to sleep. जुबिया राइट आंसर देना चाह रही हैं जी. After you had left, I went to sleep. बिल्कुल सही हुआ आपका जवाब. क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आए. She dashed her examination by the next fall. By the next fall. ऐसे सेंटेंस बहुत सारे आएंगे जिनमें by the से कोई बात शुरू होगी. ऑप्शन देखते हैं. Took, will have taken, takes, taking. जी राइट आंसर क्या होगा? निम्रा राइट आंसर
शी विल हैव टेकन एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल, कि वो इम्तिहान देगी बाय द नेक्स्ट फॉल। क्वेश्चन नंबर 45, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश शॉर्ट, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश शॉर्ट। तो ये पहले भी रिपीट हुआ, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड इज द राइट ऑप्शन। अजान का टाइम हो चुका, तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।